आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रहा है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। एक्स अपने के पास माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू तक है। वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो के बराबर दे रखा है। देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, यानी ये किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिए। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से दे रखा है अपने पास टेन एक्स माइनस टेन वाई, और इनटू में अपने पास किस बराबर है, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो सेक स्क्वायर एक्स को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको जनरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको ना थोड़ा सा और ज्यादा आसान कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ से हम टेन एक्स को क्या मान लेते हैं, टेन एक्स को हम टी मान लेते हैं। जैसे ही टेन एक्स को टी मानेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये वन हो जाएगा, इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। हम कुछ नहीं किया, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, टी माइनस वाई के बराबर, और इंटू टेन एक्स को हम टी माने, और ये सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या ले सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर। ये आ गया अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से देखिए ये और ये गया, जैसे अपने पास डी टी अपॉन डी एक्स गया, तो यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन क्या आएगा, डी टी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो टी माइनस वाई के बराबर। इन्हीं को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, इनको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को इधर भेजेंगे, यहाँ से आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं बल्कि डी टी, और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स वाई के बराबर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, टी के बराबर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी प्लस टाइम्स वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, टी के बराबर। अब देखिए ये अपने पास क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आ गया अपने के पास, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर में इंटीग्रेशन वन इंटू डी टी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास ई की पावर में टी के बराबर, क्या गया अपने पास, ई की पावर में टी के बराबर। अब यहाँ से सॉल्यूशन बताइए, इनके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया y इंटू ई की पावर में टी, वाई इंटू ई की पावर में टी इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास टी इंटू ई की पावर में टी के बराबर, और टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो y इंटू ई की पावर में टी क्या आ गया अपने पास, टेन एक्स के बराबर, और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, इसको अपने पास बाय पार्ट लगा लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, टी इंटू ई की पावर में टी के बराबर, हम बाय पार्ट लगा रहे हैं, बाय पार्ट इतना तो लगाने आ रहा होगा। इसको अपने पास क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस टाइम सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन या डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये फिर से इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास वाई इंटू ई की पावर में टी, सॉरी ई की पावर में टेन एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो टी इंटू ई की पावर में टी, और माइनस टाइम्स ई की पावर में टी, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई इंटू ई की पावर में टेन एक्स, वाई इंटू ई की पावर में किस पर आ जाएंगे, तो टेन एक्स के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ई की पावर में टेन एक्स सही से लिख देते हैं, तो यहाँ अपने पास किस बराबर, टेन एक्स के बराबर इक्वल टू अपने कैसे बताइए, इक्वल टू यहाँ से अगर हम ई की पावर में टी कॉमन लेते हैं तो टी माइनस वन हो जाएंगे, ई की पावर में टी कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस वन के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी के बराबर। यहाँ से टेन एक्स टी की जगह टेन एक्स डाल देते हैं, ई की पावर में आ गया अपने किसके बराबर, टेन एक्स के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास टेन एक्स माइनस टाइम्स वन और प्लस टाइम्स सी के बराबर, हाँ या ना। यानी ये अपने पास, इसको हम कॉपी कर लें, चलिए कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया इसके बराबर। ये आ गया कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जब जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे क्या करें कि ये 0,0 से पास हो रहा है, चलिए ये 0,0 से पास करा दीजिए, 0,0 से पास करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा, इधर क्या गया ई की पावर में टेन जीरो जीरो के बराबर यानी वन के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास माइनस वन के बराबर, और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, वन के बराबर। तो सी इक्वल टू आ गया अपने के पास प्लस वन के बराबर। जब सी इक्वल टू प्लस वन है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, चलो बेटा कॉपी हो जा, ठीक है, अबे कॉपी होना था, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हम कॉपी कर लेंगे तो यहाँ से अपने के पास किस पर आ जाएंगे, सी की जगह अपने के पास क्या पुट कर लीजिए, प्लस वन के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर पुट करना है। चलिए एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह माइनस पाई बाई फोर। जैसे ही माइनस पाई बाई फोर करेंगे तो ये आ गया ई वाई इंटू
ए की पावर में 10 माइनस पाई 4 -1 के बराबर होता है, इक्वल टू आ गया ए की पावर में -1 और इंटू ये आ गया अपने पास -1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ पे अपने के पास जगह है नहीं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास y अपॉन ई के बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 1 अपॉन ई और इंटू यहाँ से अपने पास ये -2 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट लिख दे क्या, -2 अपॉन ई के बराबर, इतने तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, -2 अपॉन ई और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो y और यह आ गया किसके बराबर, तो y अपॉन ई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, सॉल्व कीजिए तो एलसीएम अपने पास ई के बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स ई के बराबर, 2 कैंसिल, ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स ई के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने के पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो -2 प्लस ई किसके में दे रखा है, तो -2 प्लस ई ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो देख लीजिए ई -2 दे रखा है, -2 प्लस ई यही दे रखा है। तो ये थे आपने का जेईई मेंस के 10 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और एकदम आसान क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।